फ्रेंड्स, मैं आपको कृतिका का पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ा रही हूँ। अभी तक आपको मैंने बता रहा था कि कई वर्षों पहले इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली थी। उनके आने की तैयारी में राजधानी दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ तथा भवनों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह थी कि इंडिया गेट के सामने लगी हुई जॉर्ज पंचम की नाक गायब थी। उसकी नाक सबसे बड़ी मुसीबत की बात थी। इसके लिए कई राजनीतिक नेताओं में अनेक प्रकार से आंदोलन हुए, पार्टियों में बहुत बहस हुई और कई तरह के संग्रहालयों को भी छाना गया कि इस तरह की कोई नाक वहाँ पर तो नहीं है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो जाना और रानी अपने पति के साथ भारत आ रही थी, तो ये अपने देश के लिए भी इज्जत की बात की थी। इससे हमारे देश की भी इज्जत खराब हो जाएगी। इसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। इस बात के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया और उसे यह कार्य सौंपा जाता है। मूर्तिकार बहुत ज़्यादा तलाशी करता है। वो कहता है पहले ये पता लगाना है कि यह लाट कहाँ बनी, कब बनी और इस लाट का पत्थर कहाँ लाया गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा छानबीन की गई। पुरातन विभाग की फाइलों को चीरा गया, मतलब कि चीरा गया है कि उन्हें खोल कर देखा गया, पर वहाँ से भी वहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती। और अंत में लेखक मूर्तिकार आकर कहता है कि मुझे लगता है कि फाइलों ने सब कुछ हजम कर लिया है, खा चुका है। इससे आगे आज मैं बताऊंगी। आखिरकार फिर जब देखते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं मिली, सब अधिकारी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वह फिर मूर्तिकार को बुलाते हैं और उसने मसला हल कर देने का बोला। उसने कहा है कि मैं इस मसले को हल कर देता हूँ, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत हो। वो कहते हैं यदि पत्थर की किस्म का हमें ठीक पता नहीं चला, हम परेशान नहीं होते। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊँगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊँगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आती है और सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, घमंड से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ देश के गर्व जमीन के अंदर छिपी है। गर्व कहते हैं जमीन के अंदर। ज़रूरत है खोज करने की और खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। यदि हम किसी काम में मेहनत करेंगे, खोज करेंगे, तो उसका फल हमेशा मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। उसने इस बातों को कहा और जब वो इन बातों को कह रहा था तो यह छोटा सा भाषण दूसरे दिन फौरन ही अखबारों में छप जाता है कि सभापति ने यह भाषण दिया है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद वह हताश निराश होकर लौटता है। उसके चेहरे पर लानत अर्थात धिक्कार बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी। उसने सिर हिलाया और खबर दी। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज निकाला। हिंदुस्तान का मैंने कोना कोना, चप्पा चप्पा, कोना कोना खोज निकाला है, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला है। यह पत्थर विदेशी है। उसने कहा ये जो पत्थर है यह पत्थर विदेश से आया है। सभापति ने तैश कहते हैं गुस्सा, तेज कहते हैं गुस्से में आकर कहा, लानत है, मतलब तुम्हें धिक्कार है आपकी अकल पर, तुम्हारी अकल पर, तुम्हारी बुद्धि पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। इस समय विदेशों की सारी चीज़ें हमने अपना ली हैं। उनका दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि हम विदेशों के हर तरीके, हम उनकी तरह रह रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं और यहाँ बाल डांस मिलते हैं, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में एक पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। साहस उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, एक बात मैं कहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबारों वालों तक ना पहुँचे। मैं तुम्हें एक बात की सलाह देता हूँ, पर तुम इस बात को अखबारों तक नहीं पहुँचाओगे। सभापति की आंखों में चमक आ जाती है। सभापति खुश हो जाता है और
चपरासी को हुक्म देता है, हुक्म मतलब आदेश देता है, और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह कमरे के सब दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी तो हैं। हमारे देश में जगह जगह पर, हर स्थान पर अपने देश में नेताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। अगर इजाज़त हो, यदि तुम मुझे कहते हो और आप लोग ठीक समझें, तो मेरा मतलब यह है, जिसकी नाक इस लाट पर, जिस किसी की भी नाक इस लाट पर, इस मुंह पर बैठेगी, उसे उतार कर हम लगा देंगे। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण के लिए बदवासी डरे हुए थे कि बाद में खुशी तैरने लगी। पहले तो डरे हुए थे, पर सबकी आंखों में खुशी आ गई। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, यह काम हमें बड़ी होशियारी से करना होगा। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। उसने मूर्ति की नाक ले ली कि उसमें कितने साइज़ की मूर्ति लगनी है। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। बम्बई जाकर उसने सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, पर सबकी नाकों की माप उस नाक से नहीं मिली। फिर वह गुजरात गया। गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई की मूर्ति को परखा, और उनकी नाक भी ना मिली उनसे। फिर वह बंगाल की ओर चला गया। वहाँ उसने गुरुदेव रवींद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को देखा और नाप की, फिर भी नाक ना मिली। इसके बाद वो बिहार की ओर चला जाता है। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया और चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, और घबरा कर उसने कहा इनकी भी नहीं मिलती हैं, और मद्रास पहुंचता है और सत्य मूर्ति को भी देखता है, और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचता है, और लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना करता है, परंतु किसी की भी नाक उस लाट से नहीं मिलती है, फिट नहीं आती है। कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। आखिर वह दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। उसने पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा की। वह पूरे हिंदुस्तान परिक्रमा घूमा, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया। जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली थी। सुनकर हताश हो गया, निराश हो गया और झुंझलाने लगा। मूर्तिकार ने उन्हें तसल्ली बांधते हुए आगे कहा है, सुना है कि बिहार के सचिवालय में के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। 1942 के हैं। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वो वहां पहुंचा, और उन बच्चों की नाकें भी इनसे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए, मूर्तिकार कहने लगा कि मैं क्या करूं? इसके लिए फिर पहले इसका क्वेश्चन है, सभापति का कौन सा छोटा सा भाषण अखबारों में छपा? पहला है, सभापति को जब मूर्तिकार ने आश्वासन दे दिया, तब सभापति ने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया। सभापति के तैश का क्या कारण था और उसने मूर्तिकार से क्या कहा? मूर्तिकार ने यह सुनकर हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति को तैश आ गया, गुस्सा आ गया। सभापति ने तैश में आकर मूर्तिकार से कहा, लानत है आपकी अकल को। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस मिल जाते हैं तो पत्थर क्यों नहीं मिलता? आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है। यह पैरा आपका पूरा हो गया है, और आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, ये पैरा पूरा हो गया। कल मैं इसके आगे का पैरा आपको पढ़ाऊँगी।